हेलो फ्रेंड्स, टीन हियर। आज से हम द इमोर्टल लेजेंड इस एनिमी को हमारे चैनल पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एनिमी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसके एक भी एपिसोड को मिस मत करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक शिप को दिखाया जाता है, देन एक डिवाइस को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाता है और फिर आसमान से रेड कलर की एनर्जी उसके ऊपर गिरती है। देन वो डिवाइस वो एनर्जी एक दूसरे डिवाइस पर डाल देता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है कैथी, जो ओल्ड चाइना टेरेन का एक नाम है एंड जो एक ड्रैगन की तरह दिखता था, जो कुनलुन में बिलोंग करता है, बट आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मजदूर गॉड बुद्धा के स्टैचू को खड़ा कर रहे थे। वहीं खड़ी एक लड़की इस काम को सुपरवाइज कर रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आकर कहता है, यंग लेडी, माउंटेन के पीछे कुछ लोग हैं और लगता है उन्हें पता चल चुका है कि हम यहाँ पर आज कुछ बड़ा कर रहे हैं, इसलिए शायद वो हमें रोकने आए हैं। तो वो लड़की कहती है, जितने आदमी भेजने उतने भेज दो और जल्द से जल्द उन्हें ख़त्म कर दो। तो वो आदमी ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें माउंटेन के पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे। अब यंग मास्टर कहते हैं, फर्स्ट अंकल, आखिर हम आगे से भी तो जा सकते थे, फिर हम इतना घूमकर पीछे से क्यों जा रहे हैं। तो फर्स्ट अंकल कहते हैं, यंग मास्टर, आप नहीं समझे। टॉम के केव एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले हमें आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर हम आगे से जाएंगे तो हमें कोई ना कोई ऐसा करने से रोक लेगा, बट अगर हम दूसरे रास्ते और पीछे से जाएंगे तो हम ये काम आसानी से कर पाएंगे। तो वो यंग मास्टर कहता है, आप दोनों सीकिंग ड्रैगन इस लेवल के वॉरियर हैं ना। तो वो दोनों कहते हैं, हाँ। ये सभी लोग जैंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन तीनों के अलावा वहाँ पर एक और आदमी था जो इनके आगे चल रहा था। अब वो आदमी कंपास निकालता है एंड कंपास से डायरेक्शन चेक करता है। देन उस कंपास से वो ये भी पता लगा लेता है सामने वाली जगह पूरी गोल्ड से भरी हुई है, इसलिए कंपास का यूज़ करते हुए वो एक फॉर्मेशन स्टार्ट करता है एंड माउंटेन पर अटैक कर देता है। देन उस जगह पर वो फर्स्ट एंड सेकंड अंकल को अटैक करने के लिए कहता है। तो वो दोनों अपने अपने वेपन से उस जगह पर अटैक करते हैं और वहाँ पर एक एंट्रेंस क्रिएट कर लेते हैं। देन फर्स्ट अंकल थर्ड अंकल को वहीं रुकने के लिए कहते हैं एंड फर्स्ट अंकल एंड सेकंड अंकल के साथ यंग मास्टर उस जगह के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहीं हमें एक ईगल को दिखाया जाता है जो एक मैसेज एक आदमी के पास लेकर जाती है। देन वो आदमी क्लैन लॉर्ड के पास जाकर उस मैसेज को पढ़ता है और उन्हें बताता है, लॉर्ड यंग मास्टर भी फाइट पर जा चुके हैं। ये सुनते ही क्लैन लॉर्ड खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जल्दी से जाकर टैंकू को बोलो जैंगटियान को वापस लेकर आए। तो आदमी वहाँ से चला जाता है। इधर क्लैन लॉर्ड जो परेशान हो चुके थे वो चांद को देखने लगते हैं और हमें यंग मास्टर एंड फर्स्ट एंड सेकंड अंकल को दिखाया जाता है जो केव में आगे बढ़ रहे थे। अब फर्स्ट अंकल कहते हैं, कहते टॉम हेवन एंड अर्थ के 3 टॉम में से किसी एक टॉम में होगा। फाइनली वो लोग ली पैंग के टॉम में पहुंच जाते हैं, बट उन्हें वो टॉम बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगता है, इसलिए यंग मास्टर कहता है, ली पैंग का अर्थ टॉम तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, यहाँ पर कैसे कोई ट्रेजर हो सकता है। तो फर्स्ट अंकल कहते हैं, भले ये नॉर्मल दिख रहा है बट यहाँ पर बहुत सारे खतरे हैं। तभी सेकंड अंकल कहते हैं, हाँ, मुझे जैंग क्लैन में आए 10 साल हो चुके हैं, बट मैं आज पहली बार अर्थ टॉम में आया हूँ और इस जगह को देखकर मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। तो यंग मास्टर कहता है, आप डरिए मत, ये देखिए मैं डॉग ब्लड, एक वर्जिन पी और एक ब्लैक डियर लेग भी लाया हूँ। मुझे पता है इनसे ईविल और बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। तो सेकंड अंकल उससे कहते हैं, तुम्हारे साथ हुई है चीटिंग, तुमने जिस भी जगह से खरीदा है उसने तुम्हें उल्लू बनाया है। अब फर्स्ट अंकल गुस्से में कहते हैं, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और यहाँ जिस काम के लिए आए हो उस काम पर फोकस करो। तो यंग मास्टर कहता है, अरे अंकल, आप गुस्सा क्यों करते हैं, ठीक है, अब हम काम पर फोकस करेंगे, अब आप आगे बढ़िए। अब वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। देन उन्हें एक डोर दिखाई देता है जिसे पैटर्न को सही तरह से लगाने पर ही खोला जा सकता था। तो फर्स्ट अंकल उस पैटर्न को सही तरह से लगा देते हैं। उस चैम्बर का गेट खुल जाता है और उस चैम्बर की सारी लाइट्स जलने लगती हैं। अब ये लोग उस चैम्बर के अंदर आ जाते हैं। इन सभी के अंदर जाते ही उस चैम्बर का गेट फिर से बंद हो जाता है
उस चैम्बर के अंदर का अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर उस चैम्बर की खोजबीन कर रहा था और नई नई चीज़ों को देखकर एकदम शॉक था। तभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर पर पड़ जाता है जिससे उसके अंदर से एक लैंडमाइन की तरह बॉल बाहर आती है। ये देखकर फर्स्ट अंकल किक मारकर उस बॉल को यंग मास्टर से दूर फेंक देते हैं। दूर जाकर वो बॉल एकदम ब्लास्ट हो जाती है। अब फर्स्ट अंकल कहते हैं सभी लोग चलते वक्त केयरफुल रहो, ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर जगह जगह पर ट्रैप्स हैं। तभी अचानक से एक लाइट में से एक आग का तिनका गिर जाता है जो चारों तरफ फैल जाता है एंड स्टैचू के पास रखे लैंप्स को जला देता है, जिससे उस स्टैचू का एक हाथ मूव करता है, जिससे उस स्टैचू के हाथ में जो पहले जो डंडा था वो पहले वर्टिकल था बट अब हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जिससे वो जगह हिलने लगती है। और यंग मास्टर फर्स्ट अंकल एंड सेकेंड अंकल जिस जगह पर खड़े थे अचानक से वहाँ के पत्थर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये पत्थर रैंडमली मूव कर रहे थे, इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक से यंग मास्टर और सेकेंड अंकल जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर हिल जाता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तो सेकेंड अंकल यंग मास्टर को ऊपर फेंक देते हैं, इससे यंग मास्टर तो बच जाते हैं बट सेकेंड अंकल अभी नीचे लटक जाते हैं। नीचे बहुत सारी स्पाइडर्स थी जो इंसानों को खा जाती थी। इन सभी स्पाइडर्स को देखकर सेकेंड अंकल की हालत ख़राब होने लगती है और वो कहने लगते हैं यहाँ पर डेंजरस स्पाइडर हैं, वो जल्दी से मूव कर कर ऊपर आ जाते हैं। बट अब स्पाइडर्स भी ऊपर आने लगी थी और इन सभी पर अटैक करने लगते हैं। तो ये सभी उन स्पाइडर से फाइट करने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं। तो ये फर्स्ट अंकल कहते हैं ये घोस्ट फेस स्पाइडर हैं जो एक साथ रहते हैं, ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में होंगी। इधर सेकेंड अंकल जो अपने लान से स्पाइडर्स का खात्मा कर रहे थे, अब फर्स्ट अंकल भी उनका साथ देने लगते हैं और वो भी अपने कंपास से उन स्पाइडर का खात्मा करने लगते हैं। तभी अचानक से एक स्पाइडर सेकेंड अंकल के बॉडी के अंदर घुस जाती है। तो फर्स्ट अंकल अपने नाइफ से उस जगह पर अटैक कर कर उस स्पाइडर को निकाल देते हैं। ये लोग स्पाइडर्स का खात्मा करते जा रहे थे बट स्पाइडर की तादाद कमी नहीं हो रही थी। तो अब फर्स्ट अंकल यंग मास्टर को स्टैचू के ऊपर फेंक देते हैं। दैन वो एक ज़ोरदार अटैक करते हैं जिससे वो पूरी ज़मीन ही हिल जाती है और पत्थरों के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और स्पाइडर्स तो बहुत ऊपर तक उछलकर नीचे गिरती हैं, जिससे कई सारी स्पाइडर्स मर जाती हैं। लेकिन तभी स्टैचू भी नीचे गिर जाता है और स्टैचू के साथ यंग मास्टर भी नीचे गिर जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।